हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाई विवेक पालीवाल में। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसका भी कि एग्जाम प्रस्तावित माना जा रहा है कि फरवरी मंथ में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। हालांकि इसका जो अभी ऑफिशियल जो एक नोटिस वायरल हुआ था उसमें 11 फरवरी की डेट उसमें लिखी हुई थी, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 11 फरवरी को जो है ऑलरेडी यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम लगा हुआ है और वो बहुत बड़ी परीक्षा है जिसमें लगभग 10.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं सम्मिलित होने वाले हैं। तो 11 फरवरी को आपका एग्जाम हो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि भाई फरवरी को 11 को नहीं होगा तो 18 को हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा ये डेट नहीं बढ़ने वाली है। अगर बढ़ जाएगी तो वो अच्छी बात है, लेकिन हम कम समय में अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं कि भाई लगभग 45 से 50 दिन का हम 11 फरवरी को ही अगर टारगेट करें तो 45 से 50 दिन का आपका जो है समय बचा हुआ है। देखो, ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी है जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और ये उनके लिए भी है जो अभी लेटेस्ट तैयारी करना शुरू करेंगे। तो मैं दोनों को ही पैरेलल लेके समानांतर लेके इस वीडियो को बना रहा हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी बुक होंगी, इंपॉर्टेंट जितनी भी किताबें हैं जो हमें इस यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़नी है, वो हम कौन कौन सी किताबें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम कम समय में ही अपना अच्छे से कंटेंट तैयार कर लें और इसी पेपर में हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें, अपना चयन सुनिश्चित कर लें। आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी परीक्षा है वो 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले हिंदी, रीजनिंग, गणित और आपका जीके। जीके जीएस देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई अगर हमें एग्जाम निकालना है तो हमें सारे सब्जेक्ट बराबर बराबर पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। चाहे थोड़ा पढ़ें किसी एग्जाम में हम किसी सब्जेक्ट को, चाहे ज्यादा पढ़ें, पढ़ना जरूर पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई हम किसी एक सब्जेक्ट को स्किप कर दें और फिर हम सिलेक्शन ले लें तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो घट जाएंगे एज कंपेयर टू उस बच्चे के जिसने चारों सब्जेक्टों को वरीयता बराबर बराबर दी है। ठीक है, हम वेटेज बाय वेटेज और कितना समय किस सब्जेक्ट में लगने वाला है वो हम लगभग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको इस वीडियो का फायदा है, नहीं तो आप अभी स्किप करके इस वीडियो को जा सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिंदी से, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएगा। आप जानते हैं 38 नंबर की आपकी 38 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 38 क्वेश्चन आपके या 37 क्वेश्चन होंगे। देखो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता 37 या 38 हैं, चलो 37 मान के चलते हैं हम कि भाई 37 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी से आते हैं तो 74 नंबर आपके हिंदी सब्जेक्ट से हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम समय में इससे ज्यादा या बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जी किताबें कौन सी हो कौन सी ना हो। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप अभी फॉर्म भरेंगे और अभी आप तैयारी करनी शुरू करेंगे, तो उसके लिए या अभी आप 3 से 4 महीने या 6 महीने से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है अगर आप, तो आपके लिए मैं बता दूं केवल एक बुक जो कि है आपकी सामान्य हिंदी की ल्यूसेंट वाली बुक। इस बुक से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, कोई सी भी आपकी परीक्षा हो, लगभग आपको 95% हिंदी का जो कंटेंट है वो इस बुक से लग जाएगा। 5% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार प्रशासनिक शब्दावली पूछ ली जाती है, कई बार पत्र लेखन पूछ लिया जाता है, तो वो इस किताब में अभाव है। ये 2 चैप्टर इस किताब में नहीं दिए गए हैं, एक तो आपकी प्रशासनिक शब्दावली, एक आपका पत्र लेखन जो होता है वो वाला टॉपिक, ये 2 इस किताब में नहीं है। अगर आपके पास ये किताब है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी से तैयारी कीजिए। अगर आपको हिंदी की किताब खरीदनी है फिर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप इसे ना खरीद के आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब आती है, ग्रीन कलर का उसका कवर पेज है, वो किताब मेरे पास है लेकिन अभी वो लाइब्रेरी में रखी हुई है, वरना मैं उसे दिखा भी देता आपको। आप ओमकार नाथ शर्मा करके उसके राइटर हैं और ग्रीन कलर का उसका कवर पेज होगा। अरिहंत पब्लिकेशन की एक ही हिंदी की किताब आती है। अगर आप नई किताब खरीदते हो तो उसे खरीदो, अगर आपके पास ये वाली किताब है तो आप इससे करो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ डालिए, 15 से 20 दिन में ये किताब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 15 से 20 टॉपिक होंगे इसमें। अगर आप भाई वर्ण विचार है आपका, इसमें वर्णमाला, वर्तनी, संधि सब आ जाती हैं। शब्द विचार में आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक का टॉपिक आ जाता है। उसके बाद अगर हम वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आ जाते हैं। फिर हम छंद की बात करेंगे तो आपके
रस, छंद और अलंकार, ये 3 टॉपिक हैं। मतलब छोटा सा बिल्कुल कंटेंट है इसका। आप एक दिन में अगर एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो आप इजीली इसको 15 से 20 दिन में कर दोगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मात्र 15 से 20 मिनट के, जैसे लिंग वाला टॉपिक है या कारक वाला टॉपिक है, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप 15 मिनट में उस टॉपिक को खत्म कर दोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो किताब है ये आपकी वेल एंड गुड होगी। देखिए, आप देख भी सकते हैं कि मैंने पढ़ पढ़ के इस किताब को चैप्टरों में ही क्या हाल कर रखा है। तो इसी तरीके से देखो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी का अगर आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है तो उसके लिए जो आपकी बुक होगी वो ल्यूसेंट की होगी। अगर हम बात करें प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी तो हिंदी कंप्लीट हो चुकी है या फिर हम तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अब हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मेरे पास आपके लिए दूसरा विकल्प है जो कि है वस्तुनिष्ठ हिंदी, सामान्य हिंदी। ये आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की। इसमें आपको सारा का सारा डाटा प्रीवियस ईयर है। ये मेरे पास 2022 का एडिशन है। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन भी है तो भी चल जाएगा, नई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप नई लेते हो तो हो सकता है 2023 का एडिशन आ गया हो। तो ये जो किताब है इसमें आपको सारा का सारा जो डाटा है वो प्रीवियस ईयर दे रखा है। आपके सारे चैप्टर हैं, जैसे मैंने बताया था कि ल्यूसेंट में पत्र लेखन और आपके प्रशासनिक शब्दावली नहीं है, तो इस वाली किताब में वो सब चीज़ें भी आपको दी गई हैं। लगभग 35 इसमें चैप्टर हैं। तो 35 देखो, 35 चैप्टर में आपको कौन सा पढ़ना है, आपके सिलेबस में कौन सा है, आपको उसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि पढ़ाई करने का एक स्मार्ट तरीका जो होता है एक स्मार्ट तरीका जो होता है वो होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। आपको ये देखना है कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, केवल आपको उसी पे ध्यान देना है जो चैप्टर आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो किताब है इसमें सारा का सारा जो डाटा है वो प्रीवियस ईयर है और लगभग 100 150 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में इसमें दे रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। जैसे अगर हम वर्णमाला या फिर वर्णमाला वाले टॉपिक की बात करें तो इसमें वर्णमाला वाले टॉपिक से ही लगभग आपके 225 सवाल हैं। तो एक ही टॉपिक से जब आप 225 सवाल कर लोगे तो आपका 99% जो क्वेश्चन है वो इसी 225 क्वेश्चन में से वर्णमाला का लग जाएगा। क्योंकि हिंदी कभी भी अपडेट नहीं होती है, हिंदी में आपसे वही पूछा जाएगा जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो ये 2 किताबें अगर आप देखो, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपके पास टाइम कम है कि तो आप इसी को पढ़ो। अगर आपने ये पढ़ ली है तो आप फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो आप सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ आदित्य पब्लिकेशन की फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 37 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ वाले सेक्शन में भी रीजनिंग के पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं मैथ में भी कि मेंटल एबिलिटी है, एक आपका दूसरा भी है मंद, लगभग वो है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सिलेबस भी आपको एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उसमें दिया हुआ है बुद्धि लब्धि परीक्षण करके एक टॉपिक दिया हुआ है उसमें, तो वो आपका मैथ वाले सेक्शन में ही वो पूछा जाएगा। तो अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखो, रीजनिंग वाइड सब्जेक्ट है लेकिन कम टाइम में तैयार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस भी कैसी, अगर आप डेली आधा पौना घंटा रीजनिंग को दे देते हैं तो आपका इजीली रीजनिंग का सेक्शन भी कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर हम बुक की, तो रीजनिंग के लिए वैसे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हैं, एसएससी की जो भी प्रीवियस ईयर बुक हैं आप उससे कर सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा तो मेरी तरफ से जो सजेशन होगा वो होगा आपका अरिहंत वालों की मास्टर रीजनिंग। सबसे पहले तो इस बुक में आपके इजी, मॉडरेट और टफ तीनों टाइप के जो सवाल हैं वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर डाटा है वो भी इसमें है, मतलब हर तरह का सवाल जो भी एग्जाम में आ सकता है या पूछा जाता है वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो आप 1 बाय 1 इससे भी अपने चैप्टर तैयार कर सकते हैं। लगभग इसमें सारे के सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। देखो, यूपी पुलिस में एक सबसे मेन चैप्टर पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग वाला, यानी कि निर्णय क्षमता वाला। तो वो जो चैप्टर है वो इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, सादृश्यता से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी, अब एनालॉजी ऐसा टॉपिक है कि जितना आप रिवीजन करोगे उसका उतना ही वो अच्छा आपका सुधरता जाएगा। आपसे कंट्री कैपिटल पूछ लेगा, कंट्री करेंसी पूछ लेगा, आपसे विज्ञान के आविष्कारक पूछ लेगा, विज्ञान के आपके टॉपिक और स्टडी पूछ लेगा। तो बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो केवल और केवल उसका जीएस से ही रिलेट करता है। जैसे आपके आविष्कार हो जाएंगे, आविष्कार और आविष्कारक हो जाएंगे, टॉपिक और स्टडी हो जाएगी कि भाई अध्ययन, जैसे आपसे पूछ लेगा भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई जो आपकी कोशिका है, कोशिका का जो विज्ञान, कोशिका की जो
अध्ययन होता है वो किस में होता है, तो इस तरीके जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में होता है, तो ये सब चीजें आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, मतलब रिलेट करके देगा कि भाई जंतु विज्ञान अगर जूलॉजी से संबंधित है तो कोशिका विज्ञान किससे संबंधित होगा, इस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनालॉजी वाला टॉपिक ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट आपसे जीएस ही पूछ ली जाती है उसमें, एक तरीके से ये मान लो शॉर्ट फॉर्म में वो जीएस ही पूछ लेता है। तो ये जो किताब है ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करा देगी आपकी रीजनिंग, आपको किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसमें डाटा बहुत है, लेकिन आप इजी और मॉडरेट वाला जो सेक्शन है, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन है वो केवल इससे कर जाएंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। या फिर अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आपके पास कोई भी एसएससी की प्रीवियस ईयर किताब हो जिसमें प्रीवियस ईयर डाटा दे रखा हो, आप उससे भी अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था स्पेशली डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक, डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका एसएससी की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल या तो उत्तर प्रदेश में आता है कांस्टेबल में और एसआई में। तो उसके लिए मैंने स्पेशली इस बुक को कहा है क्योंकि 3 से 4 सवाल आते हैं डिसीजन मेकिंग के भी, और वो बच्चों के छूट जाते हैं। वो इजी टॉपिक होता है लेकिन बच्चे उसकी लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ को देख के वो छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट आपकी बुक रहेगी मास्टर रीजनिंग। अब बात आ जाती है जीएस पे। तो देखिए जीएस के लिए आपको हर कोई सजेस्ट करेगा कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसे उठा लो, वो वाली किताब ले आओ, वो वाली किताब ले आओ। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके पास, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ल्यूसेंट की किताब जरूर होगी। ऐसा कोई तैयारी करने वाला बच्चा नहीं होगा, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी की कर रहा हो, चाहे वो पीसीएस की कर रहा हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके पास आपको एक किताब जरूर मिलेगी जो कि है आपकी ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान। एक तरीके से कह दे तो ये कंपटीशन की बाइबल कही जाती है वैसे तो, कि आपको हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो यूपीएससी वाला हो चाहे वो वनडे एग्जाम वाला हो, उसकी बुक लिस्ट में ये वाली किताब जरूर होगी। इसलिए इसे कंपटीशन का बाइबल भी कह देते हैं, क्योंकि रामबाण है भाई यूपीएससी वाले का लिए देखो ये केवल और केवल रिवीजन के काम आती है, लेकिन वनडे एग्जाम में आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं और फैक्टों का जो संकलन है वो इस किताब से अच्छा किसी भी किताब में नहीं किया गया है, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं आप लोगों को केवल और केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो कि होगी आपकी ल्यूसेंट। मेरे पास पुरानी है, 2019 है ये, लेकिन आप लेटेस्ट ला सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, तो उससे अपडेट रहने के लिए आपको किसी नई किताब की जरूरत पड़ेगी। तो वो नई किताब आप ल्यूसेंट ला सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती, शायद 100 या 110 रुपये का इसका प्रिंट है, देख सकते हैं आप। मैंने इसके कवर पेज में भी डाटा भर रखा है। तो देखो पढ़ाई ऐसे ही करनी होती है, ठीक है। आप अगर शुरुआत देखेंगे तो मैंने विषय सूची को भी नहीं छोड़ा है, विषय सूची में भी अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो वो मैंने इसमें ऐड कर रखा है, या जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड करना है। फिर आप अंदर भी देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी तरीके से ये कलर की हुई है। आप इस तरीके से देखो, अगर आप पढ़ाई करोगे कि भाई कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिया है वो दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट करते चले जाओ, तो इस तरीके से ही देखो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जीएस के लिए सबसे पहले ये 2019 मॉडल है, 186 इसका प्रिंट है, तो अभी भी 200 के आसपास आ रही होगी क्योंकि ये एडिशन थोड़ा पुराना है, तो आप लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें अपडेट होके आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको जीएस के लिए केवल और केवल ल्यूसेंट। अब जीएस की स्मार्ट तैयारी आपको कैसे करनी है ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको इस वीडियो में केवल और केवल बुक्स के बारे में बताएं। फिर हम अगली वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रखना है वो जीएस पे रखना है, कि जीएस को कम समय में ज़्यादा तैयार कैसे कर सकते हैं। तो ल्यूसेंट एकमात्र सॉल्यूशन है कम समय में ज़्यादा जीएस पढ़ने का, क्योंकि एक ही किताब में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ दी तो लगभग करंट अफेयर को अगर हम छोड़ दें या यूपीजीके को अगर हम छोड़ दें तो 80% मैं कह दूंगा कि 80% जो जीएस आएगी वो आपकी ल्यूसेंट की किताब से आएगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो आपकी, चाहे एक शिफ्ट में पेपर हो चाहे 4 शिफ्ट में, सारा का सारा जो कंटेंट आएगा वो 80 से 85% आपका ल्यूसेंट से आना है, ये कन्फर्म है। जो ये कहेगा कि ल्यूसेंट से कुछ नहीं आता तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आपने ल्यूसेंट अच्छे से नहीं पढ़ी है, उसे एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ल्यूसेंट छोटी किताब है, कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर लोगे, फैक्ट का संकलन इससे अच्छा किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास जीएस की बहुत सारी किताबें हैं, मैं सेपरेट किताबें भी पढ़ता हूँ। मेरे पास ये वाली किताब भी है, मेरे पास एनसीईआरटी के नोट्स भी हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये रहा मेरा एनसीईआरटी का, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ अभी,
मेरा ARO का एग्जाम है 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी का इसीलिए मैं कह रहा था कि 11 फरवरी को एग्जाम होना मुश्किल है, तो मैं खुद एनसीईआरटी नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब इतना तो आप नहीं पढ़ सकते कि भाई एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के आप 50 दिन में तैयारी कर लो, और ना ही वनडे एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। आपको फैक्ट आते हैं, फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। मैं खुद रिवीजन के लिए ल्यूसेंट का ही इस्तेमाल करता हूँ कि अगर मैंने कोई टॉपिक तैयार कर लिया है और उसका मुझे रिवीजन करना है तो मैं खुद ल्यूसेंट से उसे तैयार करता हूँ। तो जीएस के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है ल्यूसेंट, न्यू एडिशन ले आना, उसमें थोड़ा सा अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी। ये पुराना है थोड़ा सा, या आपके पास अगर 1-2 साल पुराना है तो आप उससे पढ़ सकते हो। हाँ, आपके पास 5 साल 6 साल पुरानी अगर कोई किताब है ल्यूसेंट की तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डाटा थोड़ा सा पुराना हो गया होगा। ठीक है, वहां आप अगर पढ़ोगे तो आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो बदल गई है, 28 राज्य और 8, बल्कि कुछ बुक में तो अगर थोड़ी सी पुरानी होगी तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लेकिन फिर चेंज हो गई चीजें, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इस तरीके से चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो आपको ये ल्यूसेंट की किताब तो हर दूसरे साल तीसरे साल नई ले आनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको टाइम हो गया है। ठीक है, जीएस के लिए केवल एकमात्र दूसरी वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम बताएंगे कि ल्यूसेंट को आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कम समय में कैसे तैयार करना है, कौन से पार्ट को हमें ज्यादा वेटेज देना है, कौन से को कम देना है। चलिए, जीएस हो गई हमारी। लेकिन जीएस में आप जानते हैं, जीएस में करंट अफेयर और यूपीजी के यहाँ पे दोनों पूछे जाएंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, एकमात्र सॉल्यूशन है। हालांकि आपको पता नहीं वो अच्छी लगे ना लगे, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर प्रेफर करूंगा तो करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया की वार्षिकी प्रेफर करूंगा, कि ईयरली बुक आती है इनकी, अभी भी आई हुई है, नवंबर 2023 तक की कंप्लीट आ चुकी है। उसमें 25 नवंबर या 30 नवंबर 2023 तक का पूरा डाटा उसमें दिया हुआ है। वार्षिकी है वो 1 जनवरी से लेके, बल्कि 1 दिसंबर से लेके आपकी 30 नवंबर 2023 तक की वो बुक मार्केट में आ चुकी है। ये मेरी है 1 अप्रैल से 2022 से 1 अप्रैल 2023, मतलब जो पीछे लास्ट टाइम जो आई थी एडुटेरिया, क्योंकि ये 6 महीने में रिवाइज होती है, या तो अप्रैल मई में आती है या फिर आपकी दिसंबर में आती है, शायद जुलाई में भी आती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने मासिक पत्रिका पढ़नी शुरू कर दी थी, जो कि क्रॉनिकल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मासिक पत्रिका पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब मैं ये, हालांकि मैं लेके आऊंगा इसे अपने लिए, क्योंकि रिवीजन के लिए फिर से वही बात आती है कि रिवीजन के लिए आपको बेस्ट सोर्स छोटी किताबें होती हैं, ना कि बड़ी किताबें। मासिक पत्रिका का हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वाली किताब हमारे पास है तो इससे हम लगभग 5 से 7 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो एडुटेरिया एक काम कर सकते हैं, अगर आप वार्षिक, देखो आप अगर मंथली मैगजीन या डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप 2 वार्षिकी लाइए। ठीक है, अगर इसमें कोई कंटेंट छूटेगा तो दूसरी में कवर हो जाएगा, दूसरी में कोई चीज छूटेगी तो इसमें कवर हो जाएगा। तो दूसरी मैं इसके साथ एडुटेरिया के साथ अगर कोई करंट अफेयर प्रेफर करूंगा तो वो स्पीडी वाली होगी, आप पढ़ते भी होगे। स्पीडी वाली करंट अफेयर से आपका, स्पीडी वाली करंट अफेयर और आपकी ये एडुटेरिया वाली करंट अफेयर, ये दोनों किताबें मिलके आपका करंट अफेयर का काम पूरा कर देंगी। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम समय है, ज्यादा डाटा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लगभग 10 से 12 घंटे आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी मेहनत से, तभी आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। 60,244 वैकेंसी हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी चल रहा है, आपको भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। और 18 से 22 साल की जो उम्र है वो कुछ नहीं होती है। आप 4 साल भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, जो बच्चा 2018 या 19 वाली भर्ती में बिल्कुल 18 का हुआ होगा तो वो उससे भी वंचित हो गया, और अब 22 में आई नहीं, 22 में उसकी ओवर एज हो गई, 18/4/22। तो जनरल वाले बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है। और ऐसे ही बिल्कुल आप ओबीसी एससी वाले भाई जो उस टाइम पे बॉर्डर पे होंगे, उनका भी एज निकल चुका होगा, तो सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है ट्विटर कैंपेन में। आप अपने आसपास जो भी एमपी एमएलए हैं उनसे आप जाके रिक्वेस्ट कीजिए। देखिए, रिक्वेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। गांधी जी ने भी कहा है कि अहिंसा का रास्ता बहुत अच्छा होता है, तो आप अहिंसात्मक रूप से अपने जो भी अपने डीएम हैं या आपके आसपास एमएलए एमपी हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। आप अपने क्षेत्र के जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं आपके, उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें ज्ञापन, उन्हें एक लिखित में लेटर दीजिए ताकि वो मुख्यमंत्री जी तक आपकी बातें पहुंचाए। ट्विटर पे आप लगातार ट्रेंड करते रहिए। आपका जो हैशटैग यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन वाला जो हैशटैग है वो लगातार ट्रेंडिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में कोई ना कोई तो बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ न्याय जरूर होगा। अखिलेश यादव जी ने भी इसमें ट्वीट किया था, उन्होंने भी, उनका भी देखो सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक प्रदेश के पूर्व सीएम बच्चों के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं
चीजें पॉजिटिव रूप लेंगी, लेकिन समय लगेगा उसमें। तो अभी हम बात करें करंट अफेयर की। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा पार्ट जो है यूपी जीके का भी आएगा। यूपी जीके में आप उत्तर प्रदेश तथ्य सार पढ़ सकते हैं, जो कि आपका छोटी सी किताब है, 150 पेज है लगभग, इससे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा गणित। देखिए गणित बहुत वाइड है क्योंकि समय लगता है प्रैक्टिस करने में, लेकिन गिने चुने टॉपिक आएंगे। हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम केवल गणित का डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर उसमें पूछे जाएंगे या वेटेज किन चैप्टरों का होगा। तो अगर हम बात करें गणित की किताब की, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा HD यादव का अंक गणित। ठीक है, HD यादव का जो अंक गणित है वो आपका बेस्ट रहेगा, बिगिनर के लिए भी और आपके बाद वाले जो आपके पुराने हैं, प्रैक्टिस जिन्हें करनी है उसके लिए भी। तो ये थी आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट, जो कि आपसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपको दिला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेट डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, जो कि धीरे धीरे आप एक एक करके छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा वेटेज रखता है। वीडियो पसंद आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।